हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारी बेसिक से शिखर तक वाली सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, इसमें हम बहुत ही बारीकी से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं। जिसकी इंग्लिश जिसे ऐसा लगता है कि उसकी इंग्लिश वीक है या उसको समझ नहीं आती है, तो वो हमारी ये सीरीज कंटिन्यू करे। डेफिनेटली आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नाउन नंबर, और उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के जो 10 तक के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर दिए हैं। और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 11 से स्टार्ट करूंगी कि कैसे हम किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल चेंज करते हैं। ठीक है, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। 11 नंबर का रूल जो है वो हमारा, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी वीकनेस को बिल्कुल खत्म कर देगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब मैं उन सिंगुलर नाउन्स की बात करूंगी जो आपके फिनिश होती हैं वाई पर। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा सिंगुलर नाउन जो फिनिश हो रहा है वाई पर, और वाई से पहले क्या हो रहा है, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है, यानी जो उसका लास्ट लेटर है वो वाई है और वाई से पहले क्या दिया है, कॉन्सोनेंट। अगर इस तरीके की सिंगुलर नाउन है तो आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे जरा। कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है कि इस वाई को आपको ओमिट करना होगा, यानी कि वाई का आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और वाई के प्लेस पर आपको क्या करना होगा, आई का यूज करना होगा, और प्लूरल करने के लिए ईएस और लगाना पड़ेगा। तो यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि वाई को हटाना है और वाई के प्लेस पर हमें क्या यूज करना है, IES यूज करना है। ठीक है, ये तब की कंडीशन है जब वाई से पहले क्या दिया हो, वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे साथ ही साथ में। और यहाँ देखिए जनरली मैंने वही एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं जो आपके कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली एग्जाम्पल भी इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके आगे आने वाले पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे देखिए लेडी आया, सबसे पहले तो सिंगुलर नाउन समझिए, देखिए लास्ट में वाई आया था और वाई से पहले क्या है, डी, यानी कि कॉन्सोनेंट। तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये फॉलो करेगा जो सिंगुलर नाउन है। तो हमने क्या किया, जब इसका प्लूरल बनाया लेडी का तो क्या हो गया, लेडीज हो गया। वाई को हटाया, क्या लगाया, आई, और फिर क्या लगा दिया, ES, तो पूरा क्या हो गया, लेडीज। सिटी का देखिए क्या हो जाता है, सिटीज। ड्यूटी का ड्यूटीज, बॉडी का बॉडीज, स्टोरी का स्टोरीज। ठीक है, फिर क्या है, सैलरी का क्या हो गया, सैलरीज। एक बार मैंने फिर से दिखा दिया है कि वाई को हटाते हैं और क्या जोड़ देते हैं, IES। देखिए ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं, आप लोग आराम से देखिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 12 है। अब इसको समझ लीजिए जरा, ये वाई का दूसरा रूल है, यानी कि कोई सिंगुलर नाउन जो क्या है, फिनिश हो रही है किस पर, जो फिनिश हो रही है वाई पर। लेकिन अब यहाँ कंडीशन चेंज हो गई, वाई से पहले क्या आ गया, वॉबल आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिंगुलर नाउन है कि वो फिनिश हो रही है वाई लेटर पर और उस वाई लेटर से पहले क्या है, कोई वॉबल है, तो हम उसका जब प्लूरल बनाएंगे उस सिंगुलर नाउन का, तो हमें केवल क्या करना है, हमें डायरेक्टली उस सिंगुलर नाउन के बाद एस जोड़ देना है, कोई अल्फाबेट को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, जैसे देख लेंगे फटाफट से। मैंने डायरेक्टली क्या है, एक ही बार में आपको समझा दिया है। जैसे यहाँ मैंने कुछ क्या लिखे हैं, सिंगुलर नाउन लिखे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी आपका पेपर हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए प्ले है, प्ले का आपको क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो डायरेक्टली बस क्या हो जाएगा, PLAYS, यानी कि कोई लेटर रिमूव नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्या जोड़ दिया, S। तो इनमें से कोई भी अगर आपका क्या है, सिंगुलर नाउन आए तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली वो नाउन लिखना है और उसके बाद में क्या प्लस कर देना है, S। जैसे क्या, मान लीजिए क्या आया, मंकी आया, तो मंकी के बाद क्या हो जाएगा, मंकीज, यानी कि S ऐड हो जाएगा। ठीक है, की का क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा, डे का क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आई होप वाई के दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि वाई से पहले अगर क्या है, कॉन्सोनेंट आता है तो क्या जोड़ना है, IES जोड़ना है वाई को हटाकर, और अगर वॉबल आता है तो क्या करना है, हमें वॉबल वाले में डायरेक्टली वाई के बाद क्या जोड़ देना है, S जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा देखेंगे। नाउन के लास्ट में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट नाउन ऐसे हैं, और ये देखिए जनरली ये 3 ही आते हैं। ये और मैं आपको बता दूं, आपको इधर उधर देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो जनरली आपके जैसे जो टेट वगैरह का एग्जाम्पल होता है, जो एग्जाम होता है उसमें आपसे यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये 3 एग्जाम्पल ही आप अगर ध्यान रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाना है। ठीक है, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का जब आप प्लूरल बनाएंगे
तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, REN जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, REN। तो हमारा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन प्लूरल है। अब ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन को भी प्लूरल करने के लिए आप उसमें एस जोड़ दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। ऑक्स का प्लूरल क्या है, ऑक्सिन। यहाँ देखिए हमने ऑक्स के बाद क्या जोड़ा है, EN जोड़ा है, ठीक है। ये अपने आप में प्लूरल है, आपको एस लगाने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल बन गया। अब देखेंगे ब्रदर है, ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रेदरेन हो जाएगा, या ठीक है, और इसका ब्रदर्स भी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको। चलिए, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका फटाफट से। कोई भी सिंगुलर नाउन, देखिए क्या कह रहा है, कोई भी सिंगुलर नाउन के वॉबल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहीं से आपके अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जहां से जनरली प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने के बिल्कुल चांसेस हैं पूरे, ठीक है। तो समझेंगे जरा यहाँ क्या होता है। अब यहाँ हमें एस या ES नहीं लगाना है, ठीक है, कि एस या ES लगा के हम क्या बना रहे हो, प्लूरल बना रहे हो। यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। यहाँ में उस सिंगुलर नाउन में ही क्या करना है, सिंगुलर नाउन में जो वॉबल आए हो उन वॉबल को चेंज करके क्या करना होता है, उन वॉबल को चेंज करके उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जैसे समझेंगे, यहाँ भी एक बार फिर से मैं कहूँगी, मैंने वही एग्जाम्पल ऐड किए हैं जो आपसे कई बार पूछे गए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, फुट है, तो फुट में देखिए क्या आया था, FOOT। यहाँ देखिए 2 वॉबल आए थे और इनकी जगह हमने क्या कर दिया, फीट कर दिया, यानी कि FEET। यानी डबल O की जगह हमने क्या लगा दिया, हमने EE का यूज कर दिया। तो हो रहा है ना, वॉबल टू वॉबल चेंज हो रहा है और सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए गूज है, गूज का क्या हो गया, गीज हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या हो गया, OO के प्लेस पर क्या हो गया, EE हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैन वुमन, ये तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे ही जाते हैं। देखिए मैन का क्या हो गया, मेन हो गया, MEN, और वुमन का क्या हो गया, वुमेन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। देखिए टूथ का क्या हो जाता है, टीथ, माउस का माइस, ठीक है। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हमें किसी सिंगुलर नाउन के वॉबल को क्या करना होगा, किसी अदर वॉबल में चेंज करके उनका प्लूरल बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट देखेंगे और यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली सीरीज, ठीक है। नाउन नंबर में कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने के नियम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपाउंड नाउन क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन हम किसी नाउन को तब कहते हैं जब कोई भी नाउन किसी 2 नाउन को ऐड करके बनाया गया हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड नाउन कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन के रूट या मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कंपाउंड नाउन क्या होती है, कि उसमें आपके कम से कम 2 डिफरेंट नाउन आते हैं, उनको जोड़कर हमने क्या किया होता है, उनका एक कंपाउंड नाउन बनाया होता है। तो अब उस कंपाउंड नाउन में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट, यानी कि मेन वर्ड है उसमें, उस मेन वर्ड में ही आपको क्या ऐड करना होगा, एस प्लस करना होगा। जरूरी नहीं है कि वो मेन वर्ड लास्ट में आएगा और लास्ट में आप एस प्लस कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सन इन लॉ लिखा है, क्या लिखा है, सन इन लॉ। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसमें मेन वर्ड क्या है, भाई पूरा जो बेस्ड है आपका कंपाउंड नाउन वो किस मेन वर्ड पे बेस्ड है, तो वो मेन वर्ड है इसका सन। तो जो आपको एस प्लस करना होगा वो किस में प्लस करना होगा, सन में। तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। अब कुछ लोग यहाँ जो गलत होता है वो क्या कर देते हैं, सन इन लॉज कर देते हैं, यहाँ एस जोड़ देते हैं लॉज के बाद, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, रूट वर्ड में एस लगाना होता है। तो यहाँ मैंने सारे देखिए क्या लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिख दिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अब जैसे फादर इन लॉ का क्या हो जाएगा, मेन वर्ड क्या है, फादर्स ही तो है, तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए स्टेप मदर। अब मैं इसमें एक चीज और बता दूं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे मेन वर्ड या रूट वर्ड क्या होता है। तो आप ऐसे करके देख लीजिए कि जब आप सेम उसी के जैसा कोई वर्ड बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, वो मेन वर्ड चेंज होता है। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, स्टेप मदर। अब मान लीजिए मुझे स्टेप मदर की जगह स्टेप सिस्टर कहना है, तो मैंने क्या वर्ड चेंज किया, पहले मदर बोला था फिर सिस्टर कर दिया। तो जो वर्ड चेंज होता है ना वही हमारा मेन वर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने सन इन लॉ कहा, अभी हमें कहना है डॉटर इन लॉ, तो कौन सा वर्ड चेंज हो रहा है, डॉटर हुआ ना, पहले क्या था, सन। तो जो वर्ड चेंज होता है उसी के जैसा दूसरा मीनिंग बनाने पर वही हमारा मेन वर्ड होता है, ठीक है। ऐसे करके आप मेन वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो फटाफट से देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा, बाकी के आप लोग देख लेंगे। तो इतना क्लियर है। ये मेन वर्ड वाले में क्या होता है, जब किसी कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में क्या करते हैं, एस या एस ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, कुछ कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड या मेन वर्ड के वॉबल को बदलकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। देखिए अभी तो हमने एस यूज कर लिया था, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने वहां पर क्या करना है, जो मेन वर्ड और रूट वर्ड है उसका क्या चेंज करना है, उसका हमें वॉबल चेंज करना है और वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेन वर्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, उसी के जैसा क्या करके देख लेना, दूसरा वर्ड बना के देख लेना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहां से मान लीजिए क्या है, पोस्टमैन। अब पोस्टमैन का क्या हो जाएगा, देखिए पोस्टमैन में जो मेन वर्ड है वो क्या है, मैन है, तो मैन में देखिए क्या हो गया, MEN हो गया। ठीक है, बैगर मैन में क्या हो जाएगा, मैन हो गया ना, रूट वर्ड क्या है, मैन है, तो उसमें कर दिया ना हमने इसके वॉबल में चेंज, ए के प्लेस पर क्या आ गई, ई आ गई, तो ऐसी क्या है, फुटमैन की जगह क्या हो जाएगा, फुटमैन। अब आप कहेंगे ये फुट में हमने क्यों नहीं किया, फुट की जगह फीट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ दोनों वर्ड में चेंज नहीं होगा कंपाउंड नाउन के, केवल कंपाउंड नाउन के उस मेन वर्ड में चेंज होता है जो उस कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड होता है। ठीक है, तो सबके देखिए मेन वर्ड के वॉबल में चेंज हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली आज के लिए इतने कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को आप बार बार देखेंगे जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग इसे लेके जाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।